बिल्ड मिनिएचर क्ले हाउस। एक गांव में रंजन नाम का व्यक्ति रहता था। रंजन फिल्मों में आर्ट असिस्टेंट का काम करता था। वो नकली बिल दिखाकर प्रोड्यूसरों के पैसे ऐंठता था। रंजन के घर के पास ही सूरज नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो मिट्टी के घड़े, खिलौने और मूर्तियां बनाता था। सूरज की पत्नी थी राधिका और बेटा था तेजा। स्कूल से आने के बाद तेजा मिट्टी के साथ खेलता था। वो मिट्टी के छोटे छोटे घर और वाहन बनाता था। ये देखकर राधिका एक दिन, हद हो गई, बहुत कोशिश की पर तुम भी अपने पिताजी की तरह ही निकले। चाहे कुछ भी करो, आखिर में तुम मिट्टी के काम ही करते हो। तुम्हें बहुत सारे खिलौने खरीद कर दिए पर तुम उन सब को छोड़कर अपने ही मिट्टी के खिलौने बनाते हो। बेटा, क्या तुम अभी भी नहीं जान पाए कि इससे तुम कुछ कमा नहीं सकते? अगर दोबारा तुम्हें मिट्टी के साथ खेलते हुए देखा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, खबरदार। ये सुनकर सूरज, अरे भगवान, ये हमारे खानदानी पेशा है। मिट्टी की कला हमारे खून में दौड़ती है। अरे ये बेचारा छोटा है, ये क्या कर सकता है बताओ। अब मैं ये काम छोड़कर रंजन के साथ शूटिंग में जाऊंगा और 4 पैसे कमा कर लाऊंगा। तब राधिका, ये काम करो, शायद हमारी जिंदगी सुधर जाए। एक दिन सूरज रंजन से मिला और उसे ये सब बातें बताई। रंजन, अरे हमें भी सेट वर्कर की जरूरत है और तुम ठहरे कलाकार और मेहनती हो, तुम जरूर हमारे काम आओगे। लेकिन हमारा जो आर्ट डायरेक्टर है वो बहुत लालची है। वो बात बात पर कमीशन मांगता है। अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो कल से ही काम पर लग सकते हो। सूरज, अरे काम मिल जाए तो बहुत है भैया, मैं कमीशन देने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी फिल्में बनाना भी तो एक कला है, मुझे भी जरा तसल्ली हो जाएगी। इस तरह सूरज फिल्मों में सेट का काम करने लगा। रंजन उससे कारपेंटरी का काम, वेल्डिंग का काम, पेंटिंग का काम सब कराने लगा। वो दिन रात सूरज से सिनेमा शूटिंग में काम कराने लगा। कैशियर जो सूरज को पैसे देता था उसमें आधा पैसे रंजन ले लेता था। जो पैसे प्रोड्यूसर देता था उसमें आधा पैसे रंजन उससे ले लेता था। एक दिन रंजन प्रोड्यूसर रतन शाह से, सर, आर्ट डायरेक्शन में मुझे काफी तजुर्बा है, आप तो जानते ही हैं, तो अपने अगले फिल्म में मुझे आर्ट डायरेक्टर बना दीजिए ना सर। रतन शाह, आर्ट डायरेक्टर? अरे आर्ट डायरेक्टर बनने के लिए क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें दूसरों के डिजाइन देते हुए देखा है, पर खुद तुम्हें मैंने एक भी डिजाइन बनाते हुए नहीं देखा। एक काम करो, मेरी अगली फिल्म एक बहुत बड़े घर में बनने वाली है। वो घर एक गांव में है, लेकिन देखने में आलीशान लगना चाहिए। उस घर की एक हैसियत होनी चाहिए। तुम उस घर का डिजाइन बनाकर लाओ, अगर पसंद आया तब सोचूंगा। रंजन अपने मन में, ये क्या, अरे मैं तो झोपड़ी भी नहीं बना सकता, अब मैं क्या करूं। बाद में रंजन सूरज से, क्यों भाई, तुम अपने आप को बड़ा आर्टिस्ट कहते हो ना, क्या तुम मेरे कहे अनुसार एक डिजाइन बनाकर दे सकते हो? सूरज, क्यों नहीं साहब, आप बताइए तो सही, मैं कल तक बनाकर दे दूंगा। उस दिन रात को सूरज अपने घर में डिजाइन बनाने लगा। तेजा उस डिजाइन को बड़े ध्यान से देखने लगा। अगले दिन लोकेशन में रंजन ने रतन शाह को सूरज का बनाया हुआ डिजाइन दिखाया। रतन शाह, अरे वाह, कमाल हो गया भाई, ऐसा घर तो किसी भी फिल्म में नहीं देखा आज तक मैंने। भाई, गांव का कल्चर और शहर के तौर तरीके एकदम बढ़िया दिखाया है तुमने इसमें। मेरे अगले फिल्म के लिए तुम ही आर्ट डायरेक्टर हो। सूरज ने ये सब बातें सुनी। सूरज, इतना बड़ा धोखा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा सोचा। घर लौटकर सूरज ने अपने पत्नी और बेटे को ये सब बातें बताई। देखा, इसे कहते हैं टैलेंट का चोर। लेकिन अब अगर मैंने जाकर प्रोड्यूसर को कहा कि ये डिजाइन मेरा है तो वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। वो कहेंगे, भाई तुम आफ्टर ऑल एक सेट वर्कर हो, तुम कहाँ से बनाओगे डिजाइन, कहकर मुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तब राधिका, हाँ, जब अपनी किस्मत ही फूटी हो तो तुम क्या करोगे? अगले दिन शूटिंग स्पॉट के पास ही तेजा एक मिट्टी का घर बनाने लगा। कुछ देर बाद उसने एक बहुत बढ़िया मिट्टी का घर बनाया। वहां उसने मिट्टी का एक स्विमिंग पूल भी बनाया। उसने उस घर के बाहर एक मिट्टी का क्ले हेलीकॉप्टर, क्ले ट्रैक्टर, क्ले जेसीबी वगैरह बनाकर रखा। वहां से गुजर रहे प्रोड्यूसर रतन शाह ने उस मिनी घर को देखा। रतन शाह तेजा से, अरे भाई, ये घर का डिजाइन तो मेरे आर्ट डायरेक्टर ने मेरे लिए बनाया था। ये तुम्हें कहाँ से पता चला? तेजा, नहीं सर, ये डिजाइन मेरे
पिताजी ने बनाया था, उसी के हिसाब से मैंने ये मिट्टी का घर बनाया है। अगर सच कहते तो आप भरोसा नहीं करते, इसीलिए मैंने बनाकर दिखाया। कहकर रंजन के बारे में सब कुछ बताया। रतन शाह ने रंजन को बुलाया और उसे खूब मारा। उस फिल्म के हीरो हीरोइन और बाकी सब लोग भी आकर उस प्ले हाउस को देखने लगे। सबने जोर से ताली बजाई। रतन शाह सूरज से, सूरज, मेरे अगले फिल्म में तुम ही आर्ट डायरेक्टर हो, तुम्हें एकदम ऐसा ही घर का सेट बनाकर देना होगा। सूरज, सर क्योंकि वो सिनेमा का सेट है, मैं भी अपने बेटे की तरह उसे मिट्टी का ही बनाऊंगा। अगर उसमें पेंटिंग किया तो कोई पहचान नहीं पाएगा। इस तरह आपके बहुत पैसे बचेंगे सर। ये सुनकर रतन शाह बहुत खुश हुआ। घर पर सूरज और राधिका तेजा को सराहने लगे। राधिका तेजा से, बेटे, जो हुनर तुमने अपने पिताजी से सीखा वही आज हमारे काम आया। आप दोनों मुझे माफ कर दो कि मैं आप दोनों के हुनर को समझ नहीं पाई। इस तरह सूरज फिल्मों में एक बहुत बड़ा आर्ट डायरेक्टर बना। रंजन उसके पास सेट वर्कर का काम करने लगा। बहुत जल्द उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाया। उसमें तेजा का बनाया हुआ मिट्टी का छोटा घर संभाल कर रखा।